जो कहते ना क्या किया वो समझे, पहले देखे एक बार क्या है। बुनियाद में पहले हम उन बच्चों का टेस्ट लेते हैं, फिर उनको बुनियाद में तैयारी कराते हैं पूरी जबरदस्त, और तैयारी कराने के बाद उन्हीं बच्चों में से फिर हम लोग सुपर 100 में छापते हैं। फिर उनका एक बयान काफी चर्चाओं में है सर। नहीं, मैंने नहीं क्या था वो तुम कह रहे हैं कि भाई आप बयान है ना मेरे, हम सारा दिन इसी में रहे, कहाँ खोल के देख ले, फिर भी कोई बात आई है तो क्या कहा दादा को। जो आंख से अंधे होते हैं, जो आंखों वाले अंधे हैं, उनको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। उनको तो हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी नजर आएगी, कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी नजर है, इसलिए उसकी परवाह नहीं करें। अरे आप देखिए, जनरल नॉलेज भी बढ़ा रहा है, हमें प्रेरणा भी दे रहा है कार्यक्रम, और हम काम को लगन मेहनत से करें इसके लिए, और ईमानदारी से करें इसकी सीख भी दे रहा है। तो हम कहते हैं कि जो बीजेपी के जो वर्कर है उनको डी ग्रुप जैसे HKRN की भर्तियों पर लगाया जाए, जिससे उनकी कार्यकर्ता की रीढ़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 128वां कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा फरीदपुर गांव में पहुंचे थे और तमाम ग्रामीणों के साथ आज मन की बात का कार्यक्रम सुना, देखा, और हम बातचीत भी करेंगे। आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से कई विषय को लेकर के गहनता से बात की है, मन की बात के माध्यम से जो जनता तक वो बात पहुंचाने का प्रयास किया है, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से कि आखिरकार आज की मन की बात का मेन जो उद्देश्य था वो जनता तक जो आवाज पहुंचाने का प्रयास था, उसको लेकर वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, और जिस प्रकार से हरियाणा में अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर आखिरकार सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है। की ग्रीवेंसेस भी अभी मंत्री महिपाल ढांडा के दरबार में पहुंच रही है। देखिए, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो आज शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पानीपत के फरीदपुर गांव में पहुंचे थे। जी सर, आज मन की बात का कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से तमाम ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे होते और ग्रामीणों ने भी इस मन की बात के कार्यक्रम को सुना? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है मन की बात, मैं फरीदपुर गांव में ये सुन रहा हूँ। आज पूरा फरीदपुर गांव मन की बात के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में यहाँ पे शामिल हुआ है। हर घर से यहाँ पर व्यक्ति पहुंचा हुआ है। इतना लोकप्रिय कार्यक्रम ये बनता जा रहा है, लोगों को समझ में आता जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग कोणों की जानकारी के साथ उत्साहवर्धन करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि देखो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिस तरीके से काम करके अपनी अमीट छाप छोड़ रहा है, जिस तरह के जानकारियां हम तक नहीं पहुंच पाती थी, वो जानकारियां आज जन जन तक उसका पता लग रहा है। ये जनरल नॉलेज भी बढ़ा रहा है, हमें प्रेरणा भी दे रहा है कार्यक्रम, और हम काम को लगन मेहनत से करें इसके लिए, और ईमानदारी से करें इसकी सीख भी दे रहा है। ये कार्यक्रम वास्तव में एक इतना प्रेरणादायी कार्यक्रम बन रहा है कि लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा में काफी विकास कार्य गति पर हैं, और एक प्रोजेक्ट आपके मन में कोई ऐसे हो जिसको लेकर के आप लगता हो कि अभी ड्रेन नंबर 2 पे हम लोग जो जीटी रोड से लेकर चंदौली के उस तक जो गया है, ये 2.5-3 किलोमीटर का एक टुकड़ा बनता, 3 किलोमीटर का। इस पे लगभग 78 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। जैसे चंडीगढ़ में अगर आपने देखा, सुखना लेक पे घूमने के लिए बनाया हुआ है, लोग मस्ती से घूमते हैं, सारा थकान उतारते हैं, बैठते हैं, अच्छी हरियाली है, बैठने की व्यवस्था है, ऐसी ही एक व्यवस्था। वैसे बता रहा हूँ कि मैं उस तरह का हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सोचा है, उस पे हमारा एस्टिमेट बन गया है। अब उसी को हम लोगों ने सिरे चढ़ाना है, क्योंकि 78-80 करोड़ रुपए का वो बड़ा प्रोजेक्ट है। ये अगर आएगा तो शहर के लिए एक बहुत नई और विशेष चीज होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप काम निरंतर कर रहे हैं, कई तरह की बातें फिर भी सामने आती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? शिक्षकों की कमी, जो लोगों को जानकारी नहीं है, या अधूरी बात है, या जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, या हमारी सरकार पसंद नहीं है, उनके पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, बट किसी भी बेतुकी बात पर कुछ भी इश्यू बना के अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो किया है वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते। कांग्रेस के राज में 2014 में 31% सरकारी स्कूल का रिजल्ट था, 54% प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट था।
आज जब हम 2024-25 में खड़े हैं 25 में, तो आज का रिजल्ट हमने 31 से वो 54 भी क्रॉस किया और 54 से बढ़ के 95% तक गए हैं 10th का रिजल्ट। आज हम 95% पे खड़ा है। आदमी अल्टीमेटली देखता क्या है, रिजल्ट कि कैसा रिजल्ट आया। हमने हमारे श्रेष्ठ गुरुजनों की मेहनत का नतीजा है, हमारे बच्चों की लगन का नतीजा है कि आज रिजल्ट इतना गया। अब कहेंगे इसमें आपका क्या रोल है? तो वह जब गुरुजनों ने किया और बच्चों ने किया, तो पहले भी गुरुजन यहीं थे, बच्चे भी यहीं थे। उस तरह का वातावरण नहीं दे पाए ये लोग, हमने वातावरण दिया। वातावरण मनोहर लाल जी ने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची, तो बच्चों को समझ में आ गया कि भाई दौड़ कप सफेद पोश है, जो नेता लोग हैं जो ठगी करते हैं, जिनकी दुकानदारी चोरी से चलती है, जो ये प्लान बनाते रहते हैं कि भाई कैसे गरीब से गरीब आदमी को ठगूं और उसको एहसान के नीचे मारूं। मनोहर लाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों ने उसको धो दिया। अब जब बच्चे को ये पता है कि भाई मैंने तो एक चवन्नी नहीं देनी, मैं तो लगूंगा और पढ़ाई से लोगों को पढ़ना है, इसलिए पढ़ाई का माहौल हमने दिया। स्कूल में पढ़ाई का माहौल ही नहीं दिया हमने। अमीर बाप का बच्चा कहीं भी 10-8वीं में जाते जाते अगली तैयारी करनी शुरू कर देता है, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन ले लेता है, पैसा ले लेगा। मगर मेरा जो गरीब बच्चा है उसके पास बेचारे पे है नहीं कुछ भी, तो इसलिए हमने 103 बुनियाद के सेंटर हरियाणा में खोल दिए। जो कहते हैं ना क्या किया वो समझे, पहले देखे एक बार क्या है। बुनियाद में पहले हम उन बच्चों का टेस्ट लेते हैं, फिर उनको बुनियाद में तैयारी कराते हैं पूरी जबरदस्त, और तैयारी कराने के बाद उन्हीं बच्चों में से फिर हम लोग सुपर 100 में छापते हैं। फिर वो बच्चा सुपर 100 में जाता है और सुपर 100 में 100 में से 72 बच्चे इस बार अपने अलग अलग उसमें वो क्लियर करके आगे बढ़ गए हैं। और हमारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस ने जो तैयार किया है ऐसा रिजल्ट किस प्राइवेट एजेंसी का, जरा हमें बता दो। 100 में से 72 बच्चे जिसके निकल के आए हो, हम कह रहे हैं ना पिछली बार हमारे 49 से, उससे पहली बार हमारे 26 से। तो हम लोगों ने धीरे धीरे प्रोग्रेस की। गरीब के बच्चे को कहीं वो नहीं लगे कि यार मेरी अगर तैयारी होती, मेरे को अगर कहीं कोचिंग मिल गई होती तो मैं ये चीज क्लियर कर सकता था। हमने वो रास्ता खोला है। जो इस तरह के लोग है ना, जो एक तो होता है आंखों के अंधे, जिनको ना दिखाई दे तो समझ में आता है, एक होता है आंख वाले अंधे। आपको लगता है कि ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे आप वो चीज की जो आप चीज लेकर के आए हैं, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए सर। ब्रांडिंग की बात नहीं होती, सबको पता है। ये तो उन मैंने क्या कहा, जो आंख के अंधे होते हैं उनको तो समझाए ठीक है, जो आंख से अंधे होते हैं, और जो आंखों वाले अंधे हैं उनको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। उनको तो हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी नजर आएगी, कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी नजर आए, इसलिए उसकी परवाह नहीं करी। अरे आप देखिए ना, जो बच्चा पढ़ रहा है, जिस बच्चे के पढ़ने से उसके सपने पूरे हो रहे हैं, हमें उसी में संतोष है, उसी में खुशी है। तुम्हारे समय में तो बच्चे भी निकल के छोड़ के थे, स्कूल ही खाली हो गए थे। आज कहते हैं कि भी स्कूल में फला नहीं है, टिकड़ा नहीं है, उनको और कुछ मिल नहीं रहा ना। जिस तरह का रिजल्ट, जिस तरह का वातावरण, और उस वातावरण में जो बच्चों ने लगन मेहनत दिखाई और जो मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों ने मेहनत की है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि देखिए हमारे बच्चों का वर्तमान भी और भविष्य भी आपके हाथ में। 2047 तक भारत ने संकल्प लिया है कि हम ताकतवर बनेंगे, विकसित बनेंगे। आपकी भूमिका बड़ी है, आप इस पर आशीर्वाद दीजिए। मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों का, मेरे टीचर्स का मुझ पे भी आशीर्वाद बरस रहा है और मेरे बच्चों पे भी बरस रहा है। अंतिम सवाल है, जो बोलना बोले, हम परवाह नहीं करते। अंतिम सवाल है सर, जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दादा गौतम का एक बयान काफी चर्चाओं में है सर। नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या था? दादा गौतम कह रहे हैं कि भाई आप बयान है ना मेरी बात, हम सारा दिन इसी में रहे, कहाँ खोल के देख ले, फिर भी कोई बात आई है तो क्या कहा है दादा गौतम ने? कहते हैं कि जो बीजेपी के जो वर्कर है उनको डी ग्रुप जैसे HKRN की भर्तियों पर लगाया जाए, जिससे उनकी कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। मैं कहता हूं, हर व्यक्ति का अपना विचार है। हम लोगों ने ईमानदारी से ये तय किया है कि किसी के भी बच्चे के भविष्य के साथ खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ईमानदारी से जो बच्चा मेरिट में आता जाएगा उसी का सिलेक्शन हो, उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि कितनी ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है कि हमारा एक वरिष्ठ नेता भी ये कह रहा है कि जी हमें ये तो दे दो
तो भी भाजपा किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं कर रही है। वो ईमानदारी से जो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। हम वही कह रहे हैं। इससे वही लगता है सर कि ईमानदार लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है ना। वो इन चीजों से समझो कि सरकार किस नीति और नियत के साथ काम कर रही स्पष्ट है कि योग्यता के आधार पर ही काम है। योग्यता के आधार पर होगा सब। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास था जहां पर पानीपत ग्रामीण से विधायक और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे थे और मन की बात का कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। फिलहाल तमाम जो बातें हमने पूछने का प्रयास किया, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या तमाम तरह की जो बातें उठ रही थी, उनको लेकर हमने बातचीत करने का प्रयास किया। तमाम विषय पर हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने खुलकर अपनी बातों को रखा। ये तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है पानीपत से मेरे सहयोगी के साथ बोले ने 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।